हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 16 ऑफ सीआरपीसी। इसका सेक्शन 204 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। इस क्लास के अंदर हम करेंगे सेक्शन 205 से लेकर 210 तक, 210 तक हम कवर करेंगे। देखते हैं सेक्शन 205 क्या कहता है। मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड, मतलब मैजिस्ट्रेट चाहे तो एक्यूज्ड को कोर्ट में आने से मतलब उसको छूट दे सकता है कि भी इट्स ओके, आप कोर्ट में मत आइए, आपके बिना भी हम प्रोसीडिंग आगे चला लेंगे। बट उसके लिए कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, तभी आपको इस तरह से माफ़ी मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए सेक्शन 205, वेनेवर ए मैजिस्ट्रेट इशू ए सम्मन, तो जब भी मैजिस्ट्रेट कोई सम्मन इशू करता है, ही मे टर्म लिखी गई है, इट मीन्स इट्स ऑल अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो डिस्पेंस करता है या नहीं करता है। इफ़ ही सीज रीज़न टू डू सो, तो एक रीज़न होना चाहिए ऐसा करने के लिए। डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज, तो एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को वो डिस्पेंस कर सकता है, मतलब उसको आने से मना कर सकता है कि तुम्हारे आए बिना भी काम चल जाएगा। एंड परमिट हिम टू अपेयर बाय हिज प्लीडर, और उसको उसके आने के बजाय वो उसका जो वकील है, जो प्लीडर है, उसकी जगह पर वो प्रेजेंट हो सकता है कोर्ट के अंदर। अब रीजनेबल ग्राउंड क्या रहते हैं कि सपोज करो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, या वो बीमार हो गया है, या कोई बहुत ही अर्जेंसी हो गई है जिसकी वजह से वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकता है, तो इस तरह के कोई इम्पॉर्टेंट या रीजनेबल ग्राउंड हो तभी कोर्ट ऐसा करता है। नेक्स्ट देखिए सब सेक्शन 2, बट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में in his discretion at any stage of the proceeding direct the personal attendance of the accused। लेकिन मैजिस्ट्रेट चाहे तो जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो किसी भी स्टेज पर अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि नहीं एक्यूज़ का अब यहाँ आना बहुत ज़रूरी है या उसको आना चाहिए, तब वो उसकी ये जो उसको छूट मिल रही थी ये वापस ली जा सकती है, और एक्यूज़ को बोला जा सकता है कि भी अब तुम कोर्ट के अंदर अपेयर होना शुरू करो। ओके, एंड इफ़ नेसेसरी एनफोर्स सच अटेंडेंस इन द मैनर हियरइन बिफोर प्रोवाइडेड, और उसके लिए उसको ऑर्डर किया जाएगा कि भाई तुम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट रहो। तो ये सेक्शन 205 एक इसी तरीके के दो और सेक्शन में आपको बताते हैं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसमें भी कुछ ऐसा ही बताया गया है जहाँ पर एक्यूज़ का कि आए बिना भी प्रोसीडिंग चल सकती है, जैसे कि सेक्शन 273 है, सेक्शन 317 है, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ हैं, लेकिन उनके अंदर प्रोविज़न अलग दिया गया है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 206। सेक्शन 206 देखिए क्या कहता है ये। स्पेशल समन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस। पेटी ऑफेंस कौन से होते हैं? जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, इसको वैसे डिफाइन किया गया है सेक्शन के अंदर। तो पेटी ऑफेंसेस में स्पेशल समन भेजना। ओके, सो फर्स्ट सब सेक्शन देखिए, इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए ओपिनियन, अगर मैजिस्ट्रेट के विचार में ऐसा है, वो किसी पेटी ऑफेंस का कॉग्निजेंस संज्ञान जब वो ले रहा होता है, क्या उसके दिमाग में, द केस में बी समली डिस्पोज ऑफ अंडर सेक्शन 260, और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये ऑफेंस एक पेटी ऑफेंस है और इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 260 या 261, द मैजिस्ट्रेट शेल, तो शेल है, अगर उसको मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो वो ऐसा कदम उठा सकता है। क्या कदम है? एक्सेप्ट वेयर ही इज़ फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ ए कॉन्ट्ररी ओपिनियन। अगर कोई एक्सेप्शन आता है या कोई सो कॉल्ड कोई और सिचुएशन होती है, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो इस तरह से एक्ट या परफॉर्म ना करे। क्या ना करे? जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, जो समरी ट्रायल के अंदर, पेटी ऑफेंस के अंदर जो प्रोसीजर लिया जाता है, तो चाहे तो मैजिस्ट्रेट इस तरह से वर्क ना करे, तो एक्सेप्शनल केसेस में उसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, एक्सेप्ट वेयर ही इज़ फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन, इस लाइन को हटा के आगे पढ़िए। इशू समन टू द एक्यूज्ड रिक्वायरिंग हिम ईदर टू अपेयर इन पर्सन और बाय प्लीडर, तो पेटी ऑफेंसेस के अंदर जो स्पेशल सम्मन भेजा जा रहा है एक्यूज को, उसको वो सम्मन दिया जाएगा और उसमें उसको बोला जाएगा कि भाई सो एंड सो डेट को कोर्ट के अंदर अपेयर हो जाओ, आप हो जाइए या अपने प्लीडर के साथ, या आप रहने दीजिए, सिर्फ प्लीडर अपेयर हो जाए कोर्ट के अंदर, जो भी। ओके, बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, और इफ़ यू डिज़ायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपेयरिंग बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, या जो सम्मन के अंदर उसको बताया गया है कि भाई तुम पे ये एलिगेशंस लगाई जा रही है, वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो चाहे तो खुद से आके कोर्ट के अंदर
प्लीड गिल्टी करे, या वो खुद ना आकर अपने प्लीडर को भेज दे, या बाय पोस्ट भेज दे वो जो उस पर फ़ाइन इम्पोज किया जा रहा है, या कोई मैसेंजर भेज दे, किसी और को भेज दे अपने बिहाफ पर अथॉरिटी देकर कि मेरे बिहाफ पर तुम प्लीड गिल्टी कर लो और जो ये फ़ाइन सम्मन के अंदर बताया गया है ये तुम मेरे बिहाफ पर पे कर दो, ये बता रहा है वो। आगे पढ़ते हैं। और इफ़ यू डिज़ायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपेयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर होए, टू ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट बाय पोस्ट और बाय द मैसेंजर टू द मजिस्ट्रेट, ये मैंने बताया कि भी जो फ़ाइन का अमाउंट है वो कोर्ट के अंदर भिजवा दे मैसेंजर से, बाय पोस्ट या किसी भी ज़रिए से। द सेड प्ली इन राइटिंग, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो वो प्लीड गिल्टी कर रहा है वो एक रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए, सिर्फ ऑरली बोल देने से नहीं काम चलेगा, एक रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए जो कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द सम्मन, तो सम्मन के अंदर जो फाइन बताया गया होगा वो उसको पे करना होगा। और इफ़ यू डिज़ायर टू अपीयर बाय द प्लीडर एंड टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज थ्रू सच प्लीडर, टू ऑथराइज इन राइटिंग द प्लीडर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज ऑन हिज बिहाफ एंड टू पे द फाइन थ्रू सच प्लीडर, तो वही चीज़ है कि वो खुद ना आकर प्लीडर को भेज रहा, अपने वकील को या पोस्ट से भेज रहा है वो अमाउंट ऑफ फाइन, या किसी मैसेंजर को भेज रहा है, रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके बिहाफ पर ये पे किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़, तो जो फ़ाइन उस पर इम्पोज किया जा रहा है, सम्मन में जो उसका फ़ाइन लिखा गया वो 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पेटी ऑफेंस का यही रहता है कि पेटी ऑफेंस में 1000 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं लगाया जा सकता है। ये चीज़ स्पेसिफाइड क्यों की जा रही है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे अगर कोई ऑफेंस पेटी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है बट स्टेट गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन जारी करके उस तरीके के ऑफेंस को इस तरह से डील 206 के साथ डील कर सकती है, इसका सब सेक्शन 3 कहता है। आगे देखिए सब सेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, तो पेटी ऑफेंस वो है जिसमें सिर्फ फ़ाइन का प्रावधान और वो फ़ाइन 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1939, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फ़ाइन का ही प्रावधान है लेकिन अगर वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर फॉल करता है तो उसमें सेक्शन 206 नहीं वर्क करेगा, एप्लीकेबल नहीं होता है। या फिर कुछ और देख लीजिए, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, शॉप एक्ट हो गया, ये चाहे फ़ाइन इसमें कम का लगता हो बट स्टिल उसमें पेटी ऑफेंस के साथ सेक्शन 206 के साथ वो डील नहीं करेगा। आगे देखिए, और अंडर एनी अदर लॉ, तो एनी अदर लॉ का मैंने जो अभी एग्जांपल दिया शॉप एक्ट या फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब विच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द एक्यूज पर्सन इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्ट। ओके, आगे देखिए सब सेक्शन 3 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया बट रीडिंग कर लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके स्पेशली एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट, तो किसी मजिस्ट्रेट को स्पेशली पावर दे सकती है ये टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1, तो सब सेक्शन 1 के अंदर जो हमने पावर्स पढ़ी वो पावर दी जा सकती है मजिस्ट्रेट को इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस विच इज़ कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो पेटी ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है बट स्टिल अगर वो कंपाउंडेबल है और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, और ऐसा वो ऑफेंस है जिसमें 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान नहीं है, और विद फाइन और विद बोथ विद द मजिस्ट्रेट इज़ ऑफ ओपिनियन, और जहाँ मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है having regard to the fact and the circumstances of the case the imposition of fine only would meet the ends of justice, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस ऑफेंस में सिर्फ फाइन लगा देना भी एंड्स ऑफ जस्टिस होगा तो वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 207, सेक्शन 207 देखिए क्या कहता है, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, अब एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर जब कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो जाती है मतलब स्टार्ट हो जाती है, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट मतलब FIR, ये सारी चीज़ें याद ही होगा आपको। द मजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले, तो बिना कोई समय की देरी करते हुए फर्निश टू द एक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है एक्यूज को दिए जाएंगे मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनकी कॉपी दी जाएगी, ओरिजिनल नहीं कभी पकड़ाए जाते हैं, हमेशा इनकी कॉपी दी जाती है। क्या क्या है, अब पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी उसे, चार्जशीट जो है,
द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 FIR की कॉपी 154 के अंदर जो है। द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161, सेक्शन 161 के सब सेक्शन 3 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है ऑफ ऑल पर्सनस होम द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू एग्जामिन एज ए विटनेस, मतलब जो विटनेसेस की जो लिस्ट रहती है वो सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड की जाएगी, एक्सक्लूडिंग देयर फ्रॉम any part in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under subsection of section 173. सेक्शन 173 का सब सेक्शन 6 आपको याद होगा कि अगर कोई स्टेटमेंट है जो एक्यूज को नहीं दी जानी चाहिए फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, तो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट के कि भी स्टेटमेंट का ये सो एंड सो पार्ट जो है ये छुपा दिया जाए और ये एक्यूज को प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो वो हाइड रहेगा, उसको छोड़कर बाकी जो स्टेटमेंट है वो एक्यूज को प्रोवाइड की जाएगी। सब सेक्शन 6 के अंदर है 173 का, ये हम कवर कर चुके हैं, किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। आगे देखिए, द कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट इफ़ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, सेक्शन 164 के अंदर कोई कन्फेशन है या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो भी एक्यूज को दिया जाएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट है तो ये सारी चीज़ें भी, और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 173, या कोई और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है, स्टेटमेंट है, रिपोर्ट है, जो भी जो रिलेवेंट है वो भी एक्यूज को प्रोवाइड किया जाएगा सेक्शन 173 के सब सेक्शन 5 के अंदर जो बताया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइजो क्या कहता है। Provided that the magistrate may, after pursuing any such part of the statement as referred in in clause 3, तो अभी clause 3 में जो हमने पढ़ा था, and considering the reasons given by the police officer for the request, तो हमने सबसेक्शन clause 3 में ये पढ़ा था ना कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो एक्यूज को नहीं दिया जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, वो स्टेटमेंट हाइड कर दी जा सकती है, उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है विद रीजंस कि भी ये सो एंड सो ग्राउंड है, रीज़न है, तो ये पार्ट भी जो है एक्यूज को दिया जा सकता है, तो कोर्ट चाहे तो ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं उसको देने के लिए। ओके, पुलिस ऑफिसर फॉर द रिक्वेस्ट डायरेक्ट दैट अ कॉपी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट or such portion thereof as the magistrate think proper shall be furnished to the accused. Simple है। Next proviso, provided further that if the magistrate is satisfied that any document referred in clause 5, तो clause 5 में जो any other document की जो बात हो रही थी उसके बारे में is voluminous, तो और वो बहुत वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूमिनस मतलब मल्टीपल पेजेस है, बहुत मोटी सी फाइल है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या सारे पेजेस तो नहीं प्रोवाइड किए जाते ना, उसमें क्या करेंगे, ही शैल इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द एक्यूज विद अ कॉपी देयर ऑफ, तो उस सारे की कॉपी देने की बजाय डायरेक्ट दैट ही विल ओनली बी अलाउड टू इंस्पेक्ट इट ईदर पर्सनली और थ्रू प्लीडर इन कोर्ट, तो वो कोर्ट ऑर्डर करेगा या तो तुम खुद से पर्सनली उस पूरी फाइल को देख लो या अपने प्लीडर को दिखा दो, जैसे भी है, तो पूरे की कॉपी करने के बजाय उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 208, सेक्शन 208 देखिए, ये भी बहुत सिमिलर है 207 से, बस कुछ एक चीज़ें हैं जो इसमें डिफरेंट हैं। सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रैवल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, जब कोई केस अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रैवल है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है कि उसको दी जाती है, वो इसके बारे में वो इस सेक्शन में बताया गया है। वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज, जब कोई केस इंस्टीट्यूट होता है, अदरवाइज मतलब FIR वाली चीज़ को छोड़कर, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर और क्या बचता है आपके पास, कंप्लेंट बचता है या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है, then on a police report it appears to the magistrate issuing process under section 204, और जहाँ पर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 204 के अंदर इशू प्रोसेस करता है, that the offenses travel exclusively by the court of session, और जो ये मैटर है ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जाता है। द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज, तो मैजिस्ट्रेट देरी ना करते हुए एक्यूज को जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्निश करवाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो एक्यूज को दी जाएगी। क्या क्या कॉपीज़ हैं, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 और सेक्शन 202 और ऑल पर्सनस एग्जामिन बाय द मैजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 200 या फिर 202 के अंदर जो
स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन जिन लोगों को एग्जामिन किया गया है उनकी स्टेटमेंट जो है वो एक्यूज़ को दी जाएगी। द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन इफ़ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 और 164, तो कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन अगर रिकॉर्ड की गई है 161 या 164 के अंदर उसकी कॉपी दी जाएगी। एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोज टू रिलाई, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है जिसे प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल करने वाला है या कर रहा है, उसकी भी कॉपी दी जाएगी। प्रोवाइजो दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, अगेन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है, बहुत भारी भरकम है, मल्टीपल पेजेस है, ही शैल इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द एक्यूज विद अ कॉपी देयर ऑफ डायरेक्ट दैट ही विल ओनली बी अलाउड टू इंस्पेक्ट इट इधर पर्सनली थ्रू द प्लीडर इन द कोर्ट। तो उसमें क्या होगा, सारे की कॉपी नहीं दी जाएगी, कोर्ट उसे बोलेगा कि भैया तो तुम खुद से देख लो या अपने प्लीडर को दिखा दो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने की कॉपी नहीं दी जाती। ओके, सेक्शन 209 देखिए। सेक्शन 209 देखिए क्या कहता है, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिटल किया जा रहा है केस का। सपोज करिए JM1 के पास कोई केस चल रहा है, केस की प्रोसीडिंग में पता चलता है कि ये ऐसा केस है, मर्डर का केस है सपोज करिए, ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन ही है, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही पावर है इस केस को चलाने की। तो JM1 जो है उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रांसफ़र कर देगा, भेज देगा, इसे कमिटल बोलते हैं। ओके, तो कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट, जब कोई ऐसा केस जो स्पेशली या एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही चलाया जा सकता है तो उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वैन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, जब इसमें सारा ही कवर कर दिया, जब कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पर या अदरवाइज मतलब कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर इंस्टीट्यूट हुआ है, द एक्यूज्ड अपीयर, अपीयर कैसे होता है, उसको सम्मन आए, वो खुद से कोर्ट में आ गया, इसे अपीयर होना बोलते हैं। या फिर और इज ब्रॉट बिफोर, और ब्रॉट बिफोर कैसे रहता है, ब्रॉट कैसे किया जाता है, उसको अरेस्ट करके, तो सम्मन से आ रहा है या फिर उसको अरेस्ट करके, जैसे भी है वो मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो आ रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, and it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये मैटर एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, ही शेल, तो कोर्ट क्या करेगा, कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207, तो वो कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास उस केस को कमिट कर देगी और 207 सेक्शन जो है और 208 जो हमने अभी पढ़े थे उनको फॉलो अप करने के बाद, as the case may be, the case to the court of session and subject to the provision of this code relating to the bail, remand the accused to custody until such commitment has been made, और जब तक वो कमिटमेंट नहीं होता है तब तक जो रिमांड के या बेल के जो भी वो प्रोविज़न है वो फॉलो अप किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल, रिमांड and the accused to custody during and until the conclusion of the trial, मतलब जब तक इसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट जो है रिमांड का या बेल का या कस्टडी का व्हाटएवर वो सारी चीज़ों को भी वो फॉलो करेगा। सिंपल है। सेंड टू द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केसेस, तो जो कमिटल हो रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो ये केस जा रहा है तो सिर्फ केस ऐसे ही नहीं चला जाता, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या रिपोर्ट्स जितना भी उसका मटेरियल रहता है वो भी कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजा जाएगा। एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड द आर्टिकल इफ़ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, तो जो एविडेंस के रूप में कोर्ट के पास हैं वो सभी चीज़ें जो हैं कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दी जाएगी। एंड नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी जानकारी दी जाएगी, नोटिफाई किया जाएगा कि भी इस तरीके से कमिटल किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। इतना था सेक्शन 209, बहुत सिंपल है। अब जो थोड़ा सा मुश्किल है या समझने लायक जो है वो है सेक्शन 210, उसको हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें कुछ केस लॉज भी हम डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे सेक्शन 210 के ऊपर बनाने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।